हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ का वीडियो नंबर 8, जिसमें हमें देखना है कि एमटीपी क्या है। अब इसका बहुत ही सिंपल तरीके से मीनिंग आपको मैं बताऊं तो एमटीपी का मतलब है कि जो अबॉर्शन होता है वो इंटेंशनली मतलब जानबूझ के अबॉर्शन क्यों करवाया जाता है। ठीक है, तो पहली बात तो यही समझेंगे कि ये होता क्या है। ओके, फिर हम ये जानेंगे कि क्या ये लीगलाइज है इंडिया में या फिर नहीं है। फिर उसके बाद हमें ये पता करना होगा कि एमटीपी करवाते ही क्यों हैं, और अगर करवाते हैं तो कुछ जो कंडीशंस हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं वो भी हमें देखनी होंगी कि क्यों एमटीपी मतलब जो एमटीपी है उसके दौरान अगर करवाना है तो क्या कंडीशंस हैं जिनको फुलफिल करना होगा। ठीक है, तो आज का वीडियो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारी जो नॉर्मल लाइफ होती है उससे भी रिलेटेड है, मतलब हमारी जो प्रैक्टिकल लाइफ है उससे भी रिलेटेड है एंड आप लोगों के सिलेबस में भी है, तो इसको बहुत अच्छे से समझिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ, अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है जिसमें हमने क्या देखा था कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो होते हैं लास्ट 10 ईयर के जो क्वेश्चंस हैं उनको मैंने करवाया था। किसके बेसिस पे करवाया था? जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हमने पढ़े हैं उनके बेसिस पे कि उस टॉपिक के बेसिस पे कि कितने टाइप के किस तरीके से क्वेश्चंस बन के आते हैं। तो आपको वो वीडियो अगर देखना है तो यहाँ पे लिंक दी हुई है, आप उसको जरूर चेक कीजिएगा। और ये आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि अगर आप कोई भी टॉपिक को अच्छे से करते हैं, उसके रिलेटेड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करते हैं एंड उसमें से खुद से क्वेश्चंस बना के आप करते हैं। अगर आप मेरे साथ बने रहना चाहते हैं तो आप मेरे साथ इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं, मैं आप लोगों की पूरी हेल्प करूंगी। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। सो माय नेम इज एकता एंड आपका हम सबका यूट्यूब चैनल स्टडी विद मी। तो चलिए अब हम समझते हैं कि एमटीपी का मतलब क्या होता है। सबसे पहले बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको समझाऊंगी। ये पॉइंट्स मैंने इसलिए लिखे हैं ताकि आप लोगों के एक भी पॉइंट स्किप ना हो और इनसे डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो एमटीपी का पहले मतलब समझते हैं। एमटीपी का मतलब है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, मतलब मेडिकली जो प्रेगनेंसी है उसको टर्मिनेट कर दिया जाए। टर्मिनेशन का मतलब क्या होता है? टर्मिनेशन का मतलब होता है कि उसको हटा दिया जाए। ठीक है, तो हटाने का मतलब यही है कि जो प्रेगनेंसी है उसको अबॉर्ट कर दिया जाए। ओके, तो देखिए इसकी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। क्या है देख लीजिए। इंटेंशनल मतलब जानबूझ के, जानते हुए। वॉलंटरी या फिर हम बोल सकते हैं स्वेच्छा, खुद की इच्छा के अकॉर्डिंग जो काम हो। इंटेंशनल मतलब किसी का इंटेंशन है कि हमें इसको टर्मिनेट करना है या फिर इच्छा हो कि हमें इसको टर्मिनेट करना है। ओके, वॉलंटरी टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर फुल टर्म। फुल टर्म का यहाँ पे मतलब क्या है? फुल टर्म का मतलब है कि जो एक गर्भावस्था का जो पूरा पीरियड होता है उससे पहले ही, मतलब डिलीवरी से पहले ही प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर देना, हटा देना। ओके, उसी को हम बोलते हैं क्या? एमटीपी। ये मतलब किस तरीके से? इंटेंशनली हमें पता है कि हम एमटीपी करवा रहे हैं या फिर हम अपनी इच्छा से जो एमटीपी करवाई जाती है, तो इसी को क्या बोलते हैं? एमटीपी और इंड्यूस्ड अबॉर्शन। इंड्यूस्ड अबॉर्शन, ठीक है, उसको इंड्यूस किया जाए, अबॉर्शन को इंड्यूस किया जाए मतलब उसको प्रेरित किया जाए। समझ रहे हो? तो इसका एक बार पूरी तरीके से मीनिंग समझते हैं। इंटेंशनल और वॉलंटरी टर्मिनेशन, जानबूझ के इच्छा के अकॉर्डिंग जो अबॉर्शन करवाया जाता है या फिर टर्मिनेशन करवाया जाता है, जो प्रेगनेंसी उसको हटाया जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? कब? बिफोर फुल टर्म, जब पूरी प्रेगनेंसी नहीं होती है, मतलब पूरा जो टाइमिंग है गर्भावस्था का उससे पहले ही उसको क्या कर दिया जाए? टर्मिनेट कर दिया जाए, हटा दिया जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एमटीपी। या फिर इसको क्या बोल सकते हैं? नाम दूसरा याद होना चाहिए, इंड्यूस्ड प्रेगनेंसी। किसी चीज को प्रेरित करना, किसको प्रेरित कर रहे हैं? अबॉर्शन को। ओके, समझ में आया? अब देखिए हम देखते हैं, इसमें कुछ मैंने 3 पॉइंट्स लिखे हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए 45 to 50 मिलियंस ऑफ प्रेगनेंसीज जो एमटीपीज हैं वो करवाई जाती हैं। किसमें? पर ईयर, हर एक साल में लगभग कितने? 45 से 50 मिलियन ऑफ एमटीपीज करवाई जाती हैं इन द वर्ल्ड। किसका डेटा है ये? पूरे वर्ल्ड का, कि पूरा जो वर्ल्ड है उसमें पर ईयर ये करवाया जाता है 45 to 50 मिलियंस ऑफ प्रेगनेंसीज को जो है जो टर्मिनेशन करवाए जाते हैं, एमटीपीज को करवाया जाता है। समझ में आया? अब देखिए ये जो है, जो एमटीपी करवाई जाती है, ये एक और लाइन लिखी हुई है कि 1/5 होता है, 1/5वां हिस्सा होता है जो टोटल कंसीव करी जाती है प्रेगनेंसी, मतलब जो प्रेगनेंसी, जितनी प्रेगनेंसी होती हैं, कंसीव जितना होता है उसका 1/5 हिस्सा
टर्मिनेट कर दिया जाता है, मतलब अबॉर्शन करवा दिया जाता है। तो 1/5 ऑफ टोटल कंसीव। ठीक है, ये सब बातें आपको याद होनी चाहिए। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, लीगलाइज और नॉट इज बीइंग डिबेटेड इन मेनी कंट्रीज। बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जिनमें इसको लेके अभी भी डिबेट है। ठीक है, एक मतलब लोगों के बीच में एक क्या है, डिबेट है, मतभेद है कि इसको करवाना चाहिए या फिर नहीं करवाना चाहिए। तो इसके लिए भी कुछ रीजन है, कुछ कारण है। क्यों? तो इसके इश्यूज क्या है, मतलब क्या कारण है जिसकी वजह से ये, मतलब कुछ लोग बोलते हैं कि करवाना चाहिए, कुछ लोग बोलते हैं नहीं करवाना चाहिए एमटीपी। ठीक है, कुछ देशों में ऐसा है। तो इसका कारण है इमोशनली। कुछ लोग बहुत ज्यादा इमोशनल है कि ये एमटीपी करवाना बिल्कुल गलत है, कुछ लोग कहते हैं कि इसको करवाना चाहिए, राइट। तो एथिकल का मतलब होता है कि मॉरल, या फिर हम बोल सकते हैं कि नैतिक। ठीक है, इसकी वजह से भी लोग सोचते हैं कि ये एमटीपी करवानी चाहिए या नहीं करवानी चाहिए। इन दोनों के ऊपर ही बहस छिड़ी हुई है। रिलीजियस, कुछ रिलीजन में ऐसा होता है कि वो एमटीपीज नहीं करवाते हैं, कुछ इसको बोलते हैं कि करवा सकते हैं। सोशल इश्यूज भी हो सकते हैं, मतलब जो सामाजिक जो इश्यूज होते हैं, कुछ लोग इसको प्रेरित करते हैं कि एमटीपी होनी चाहिए। ठीक है, तो इस वजह से आपको याद रखने हैं 4 ये रीजन है जिनकी वजह से कंट्रीज में डिफरेंट जो कंट्रीज हैं उनमें अलग अलग तरीके की बातें हैं, उसके कुछ रीजन दिए हुए हैं। क्लियर है? तो ये आपको याद रखना है। अब देखिए इसके ऊपर डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है कि जो एमटीपी है उसको लेके लोगों में क्या, मतलब किस बात पे डिबेट है, इसके रीजन क्या है। तो इसके रीजन पूछे जा सकते हैं। इन रीजन की वजह से भी क्या है कि लीगलाइज होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट आपका जो पॉइंट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लीगलाइज एमटीपी इन 1971। ये डेट आपको याद होनी चाहिए, ईयर याद होनी चाहिए कि 1971 में इंडिया में इसको लीगलाइज किया गया। ठीक है, कि इसके ऊपर एक कानून बनाया गया कि इसके अकॉर्डिंग ही एमटीपी करवाई जा सकती है। अब ये क्यों किया गया कि इंडिया में इसको लीगलाइज क्यों किया गया? तो आप एक बात समझिए कि हमारे जो इंडिया में जो फीमेल अगर क्या होता है, वूम में अगर फीमेल है, ठीक है, जो भ्रूण है वो किसका है, फीमेल का है, तो उसको एमनियोसेंटेसिस के थ्रू उसकी जांच करवाई जाती थी। ठीक है, उसे पता चल जाता था कि मेल है या फिर फीमेल है। एंड जो भ्रूण होता था फीमेल, उसको मार दिया जाता था। किसमें? गर्भ में ही उसको मार दिया जाता था, मतलब उसका अबॉर्शन कर दिया जाता था। तो इस वजह से गवर्नमेंट ने कुछ कंडीशंस रखी। ठीक है, कुछ कंडीशंस के बेसिस पे ही इसको लीगलाइज किया। इसके लिए स्ट्रिक्ट कानून बनाया कि अगर गलत तरीके से किया जाता है, जैसे फीमेल फिटिसाइड जिसको हम बोलते हैं, मतलब फीमेल की हत्या कर दी जाती है, तो अगर फीमेल फिटिसाइड होता है तो उसके लिए कानून बनाया गया कि इसको स्ट्रिक्ट कंडीशंस के ऊपर ही आप करवा सकते हैं। और ये कानून बनाने का एक उद्देश्य था क्या, कि जो मिसयूज होता है इसका, प्रेगनेंसी टर्मिनेशन का, मतलब अबॉर्शन का जो मिसयूज होता है वो क्या है, उसको कम किया जा सके या उसको खत्म किया जा सके। क्यों? क्योंकि इस बिना इस कानून के, तो मतलब जब लोगों का मन किया तब एमनियोसेंटेसिस, मैंने बताया था एमनियोसेंटेसिस क्या होता है, जिसके थ्रू मतलब जो भ्रूण है अंदर, जो मदर के जो वूम्ब में जो बच्चा है उसका चेकअप होता है, उसके बारे में पता लगाया जाता है कि ये मेल है या फीमेल है। एक्चुअल में एमनियोसेंटेसिस का काम क्या था कि अगर जो गर्भ में जो बच्चा पल रहा है उसके अंदर कोई बीमारी तो नहीं है, कुछ मतलब कोई डिसेबिलिटी तो नहीं है, ठीक है, इन सब का पता लगाने के लिए, कोई जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं है, इन सब का पता लगाने के लिए उसको यूज में लिया जाता था। लेकिन लोग सिर्फ इसको गलत तरीके से यूज करने लगे कि जो मेल एंड फीमेल है उसमें ज्यादा इच्छुक रहते थे कि कौन सा मेल है या फिर फीमेल है जो चाइल्ड होने वाला है, तो उसके बेसिस पे फीमेल की हत्या कर दी जाती थी और मेल जो चाइल्ड होता था उसको रख लिया जाता था। तो इसलिए गवर्नमेंट ने 1971 में इसको लीगलाइज किया, इसके ऊपर एक कानून बनाया कि कुछ कंडीशंस होंगी, स्ट्रिक्ट कंडीशन होंगी, जिनके बेसिस पे ही क्या हो सकता है, एमटीपी हो सकता है। अब आप सोचेंगे कि लीगलाइज किया ही क्यों? ठीक है, तो पहले तो यही है कि जो फीमेल फिटिसाइड है उसकी हत्या कम हो जाए, क्योंकि डॉक्टर्स के ऊपर भी एक दबाव बनाया जा सके कि इस तरीके के गलत काम में वो इन्वॉल्व ना हो। ठीक है, लोगों में भी थोड़ा सा अवेयरनेस वाले कि इस तरीके के अगर गलत काम होते हैं तो उनके लिए उनको सजा मिल सकती है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि इसको करवाया ही क्यों जाता है, मतलब एमटीपी को क्यों करवाना चाहिए, व्हाई एमटीपी। अब इसका आंसर क्या है, टू गेट रिड ऑफ किसको, अनवांटेड प्रेगनेंसी। अब देखिए कि ये किसकी बात कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू 1971 जब ये एक्ट
बनाया गया था, तो ये जो कानून जब बनाया गया था उस टाइम में किन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इस को लागू किया गया कि जो अनवांटेड प्रेगनेंसी होती है, जो प्रेगनेंसी नहीं चाहिए, इसका मतलब यही होगा कि जो अनवांटेड है जो प्रेगनेंसी, उसको खत्म करने के लिए, ठीक है, ये किया गया। अब अनवांटेड प्रेगनेंसी के रीजन क्या हो सकते हैं, कारण क्या हो सकते हैं, ये पूछा जा सकता है कि क्या कारण हो सकते हैं अनवांटेड प्रेगनेंसी के अकॉर्डिंग टू 1971। तो क्या है, कैजुअल अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स। पहला, इसके 3 कारण हैं, ठीक है, 3 रीजंस हैं। कौन से, कैजुअल जो मतलब जो कपल होता है, ठीक है, ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स अगर उसने क्या किया हो, कोई भी प्रोटेक्शन यूज नहीं किया हो, ठीक है। सेकंड क्या है, फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, मान लीजिए उसने कोई कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज भी किया है लेकिन वो फेल हो गया हो, ओके। एंड थर्ड क्या है, रेप, अगर किसी फीमेल का रेप हुआ है तो भी एमटीपी करवाई जा सकती है, ठीक है। उसके ये कारण हो सकते हैं। पहली बात तो अनवांटेड प्रेगनेंसी के कारण इसमें बताया है मैंने कि क्या कारण हो सकते हैं जिनकी वजह से एमटीपी करवानी चाहिए, ओके। किसी को चाहिए कि अभी जो बेबी है वो नहीं चाहिए, ठीक है, एंड क्या हो गया है, अनप्रोटेक्टेड उन्होंने इंटरकोर्स किया है, या फिर जो कॉन्ट्रासेप्शन यूज किया वो फेल हो गया है, या फिर किसी लड़की का रेप हुआ है, तो उस कंडीशन में एमटीपी करवाई जाती है, ठीक है। अब इसको करवाना कब सेफ है और कब सेफ नहीं है, तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए। जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर का मतलब क्या है कि मतलब जो ट्राइमेस्टर का मतलब होता है 3 मंथ्स, ठीक है। पहला ट्राइमेस्टर का मतलब जो पहले के जो 3 मंथ्स होते हैं, ठीक है। प्रेगनेंसी में 3 ट्राइमेस्टर होते हैं, 3 ट्राइमेस्टर होते हैं, ठीक है। 3 ट्राइमेस्टर होते हैं, मतलब 1 महीने से लेके 3 महीने तक का जो टाइम होता है उसको हम बोलते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर, फर्स्ट। एंड 3 मंथ से 6 मंथ का जो टाइम होता है, मतलब 4, 5, 6 का जो टाइम होता है, 4 to 6, इसको बोलते हैं सेकेंड ट्राइमेस्टर। एंड 7, 8, 9 इसको बोलते हैं थर्ड ट्राइमेस्टर। समझ में आ गया होगा। तो सेफ कब है, ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर, या फिर वीक्स में आपको पूछा जाए तो 1 महीने में कितने वीक होते हैं, 4 वीक होते हैं, ठीक है। तो इसका सेफ होता है 12 वीक्स, ओके। बट 24 वीक से पहले, बिफोर 12 वीक्स से बिफोर 24 वीक्स, मतलब 3 महीने से पहले इसको करवा लेना सेफ की कैटेगरी में आता है। अब ये रिस्क कब है, रिस्क हो सकता है जो फीमेल है उसके ऊपर भी बहुत बड़ा रिस्क होता है अगर सेकेंड ट्राइमेस्टर में इसको कराया जाता है, मतलब 4 महीने से ऊपर की जो प्रेगनेंसी हो जाती है उसके बाद करवाया जाता है, तो ये बहुत ही बड़ा रिस्क का कारण होता है, ठीक है। तो ये पॉइंट्स मैंने इस तरीके से लिखे हैं। अगर आप इसी तरीके से एनसीईआरटी को डिवाइड करके एक एक लाइन को आप समझ के उसको याद करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से याद भी होगा एंड आपके नोट्स भी बन जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि जो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ उसके आपको नोट्स चाहिए तो आप मेरी टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। वहां पे आपको इनके जो स्क्रीनशॉट है वो मिल जाएंगे, ओके। तो अब हम क्या देखते हैं कि जो 1971 में जो एक्ट बनाया गया था, जो कानून बनाया गया था, उसमें कुछ अमेंडमेंट किए गए, मतलब उसमें कुछ सुधार किए गए। अब वो सुधार क्या है उनकी बात करेंगे एंड उनके अकॉर्डिंग जो प्रेगनेंसी है उसको किस तरीके से, उसके जो हम बोल सकते हैं कंडीशंस क्या हैं, उनको भी हम समझ लेते हैं। अब हम समझते हैं कि ये जो एमटीपी है उसमें अमेंडमेंट जब किया गया, कब किया गया, 2017 में, मतलब एमटीपी अमेंडमेंट एक्ट 2017 जब बनाया गया। अब देखिए आप इसको याद कैसे कर सकते हैं, जो पहले जो शुरुआत में दिया गया था वो कितना था, 1971, ठीक है। तो आप इसको कैसे याद कर सकते हैं, 71 को ऐसे पलट देते हैं तो क्या हो जाएगा 17, ओके। तो ये आप इस तरीके से याद कर सकते हैं। शुरू में कब बनाया था, 1971 में इंडिया में बनाया गया था। उसके बाद इसमें अमेंडमेंट किए गए, कुछ सुधार किए गए, ठीक है। उनके बेसिस पे इस एक्ट को दिया गया। अब पहली बात तो इसका इंटेंशन क्या था कि क्या सोच रही है इसके पीछे, अमेंडमेंट करने के पीछे क्या है, रिड्यूसिंग इलीगल अबॉर्शन, मतलब जो इलीगल अबॉर्शन होते थे कि मेनली फीमेल जो फिटिसाइड है उसकी हत्या कर दी जाती थी, तो वो मेन एक इलीगल तरीके से अबॉर्शन करवाया जाता था। दूसरा क्या है, मैटरनल मोर्टेलिटी एंड मोर्बिडिटी। देखिए जब बार बार एमटीपी करवाई जाती है
लगातार करवाई जाती है थोड़े थोड़े टाइम के बाद, मतलब बार बार अबॉर्शन होते हैं, तो फीमेल की पहले क्या होती थी कि अगर एक अच्छे से मेडिकल में नहीं ले जाया गया, अच्छे से डॉक्टर से कंसल्ट नहीं किया गया, हॉस्पिटल में नहीं लेके जाया गया, तो क्या करती थी, घर पे जो दाई वगैरह होती थी वही क्या करवा देती थी, अबॉर्शन करवा देती थी, बिना किसी अच्छे तरीके से जो मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनका यूज किए, ठीक है, साफ सफाई का ध्यान भी नहीं रखती थी। तो और लगातार ये बहुत सारी बार ऐसा होता रहता था, क्योंकि जब बार बार अगर लड़कियों का जन्म होता है तो बार बार पहले के टाइम में ऐसा होता था, तो जो दाई होती थी वही एमटीपी भी करवा देती थी। तो उसकी वजह से होता क्या था, मैटरनल मोर्टेलिटी, मतलब इसकी दर बहुत बढ़ गई थी कि जो मदर होती थी, जो प्रेग्नेंट है, वो उसकी डेथ हो जाती थी या फिर वो किसी भयानक बीमारी से भी ग्रसित हो जाती थी। मतलब मोर्बिडिटी का मतलब है कुछ ऐसा इन्फेक्शन हो जाता था उसको जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा बीमार हो जाए, उसकी हेल्थ ठीक ना रहे, ठीक है। तो ये इसका इंटेंशन क्या था, इनको रिड्यूस करना। किसको रिड्यूस करना, जो इलीगल एबॉर्शन है उसको रिड्यूस करना। इलीगल कौन सा हो सकता है, मेनली हो सकता है कि जो फीमेल फिटिसाइड होता था, मतलब फीमेल की हत्या की जाती थी, जो भ्रूण होता था फीमेल उसकी हत्या कर दी जाती थी। सेकंड में क्या दिया गया है कि जो मदर होती है, जो मदर की मॉर्टेलिटी, मतलब उसकी मृत्यु दर को भी कम करने के लिए, एंड उसमें जो संक्रमण का जो खतरा होता है, जो इन्फेक्शन का, जो बीमारियों का खतरा है, उसको भी कम करने के लिए ये अमेंडमेंट किया गया, ठीक है। अब इसमें कंडीशंस क्या हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन सी कंडीशंस हैं। तो जब प्रेगनेंसी होती है विदिन 12 वीक्स, अब आप समझ जाएंगे 12 वीक्स का मतलब क्या है, ठीक है। 12 वीक्स का मतलब जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है उसमें, जिसमें रिस्क नहीं होता है, तो उसमें क्या कर सकते हैं कि ओपिनियन लेना है, ओपिनियन ऑफ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। जो मेडिकल प्रैक्टिशनर है, मतलब जो डॉक्टर है या फिर नर्स है, उसका क्या लेना पड़ता है, रजिस्टर्ड होना चाहिए, ऐसे ही नहीं होना चाहिए, ठीक है, रजिस्टर्ड मेडिकल होना चाहिए। उसकी क्या लिया जाता है, ओपिनियन लिया जाता है, उस डॉक्टर से ओपिनियन लिया जाता है। तो इसमें एक प्रैक्टिशनर की जरूरत होती है, 1 प्रैक्टिशनर ओपिनियन, ठीक है। एक प्रैक्टिशनर होना ही चाहिए, चाहे वो डॉक्टर है या नर्स है, ठीक है। अगर प्रेगनेंसी कितनी है, 12 वीक से ज्यादा है और मोर, या फिर लिख सकते हैं मोर देन 12 से 24 वीक्स की जब प्रेगनेंसी होती है, तो उस टाइम में कितने प्रैक्टिशनर की जरूरत होती है, 2 प्रैक्टिशनर की जरूरत होती है। मतलब 2 ऐसे डॉक्टर होने चाहिए जिनसे ये सर्टिफिकेट लेना है कि हाँ, इसको सच में जरूरत है कि इसकी एमटीपी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ कंडीशन है। अब एमटीपी ये प्रैक्टिशनर किस बेस पे बोलेगा कि इसकी जो है अबॉर्शन होना चाहिए, ठीक है। तो ओपिनियन क्या हो सकता है, ये हो सकता है कि डॉक्टर आपको बोले कि रिस्क ऑफ वुमेन फिजिकल हेल्थ, हो सकता है कि अगर ये प्रेगनेंसी कंटिन्यू रहती है तो जो मदर है उसकी फिजिकल हेल्थ पे फर्क पड़ सकता है, उसको कोई रिस्क हो सकता है, उसकी जान का खतरा हो सकता है, ठीक है, या फिर उसकी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है किसी फीमेल की, या फिर फिजिकली वो खुद ठीक नहीं है और प्रेग्नेंट है, तो वो कैसे कंटिन्यू करेगी इस प्रेगनेंसी को, ठीक है। तो उसके बेसिस पे भी वो क्या किया जा सकता है, अबॉर्शन किया जा सकता है। या फिर कोई बहुत खतरनाक उसको इंजरी हुई है इंटरनल या फिर एक्सटर्नली बॉडी में, तो भी क्या किया जा सकता है, अबॉर्शन किया जा सकता है। तो ये कौन बताएगा, जो कि डॉक्टर है वो, राइट। क्या कंडीशन है, अब देखिए दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, चाइल्ड फिजिकल मेंटल एंड हैंडीकैप सीरियसली। ये हो सकता है कि जो चाइल्ड जो प्रेगनेंसी के टाइम में जो गर्भ में जो बच्चा है वो फिजिकली ठीक नहीं है, हो सकता है उसको कोई प्रॉब्लम हो, ठीक है, कोई अंग बना ही ना हो, या फिर हो सकता है कि जो अंग बना है वो मतलब डिसेबल है, पूरी तरीके से विकसित नहीं है, तो हैंडीकैप की कैटेगरी में आ गया। अब उसकी मेंटल है, उसके हो सकता है कोई ब्रेन में कोई प्रॉब्लम हो सकता है उसकी दिल की धड़कन नहीं बन रही हो, समझ रहे हैं। तो इस तरीके की अगर प्रॉब्लम होती है चाइल्ड के अंदर, जो कि गर्भ में है, माता के जो यूट्रस में है, उसमें अगर कोई प्रॉब्लम है, तब डॉक्टर सजेस्ट कर सकता है, मतलब वो अबॉर्शन कर सकता है, ठीक है, अदरवाइज ऐसा नहीं हो सकता है। तो ये आपको अमेंडमेंट का जो क्या क्या है वो सब समझ में आया होगा, ठीक है। तो आज का जो हमारा वीडियो था वो इतना ही था। आई होप आपकी हेल्प हुई होगी। अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज इसको दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि दूसरे लोगों की भी हेल्प हो सके। और अगर आपको ये जो मैं यहाँ पे लिखती हूँ इसके नोट्स चाहिए, आप खुद से लिखना नहीं चाहते हैं, मैं तो चाहूंगी आप खुद से अपने नोट्स बनाएं, लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम का जो ग्रुप है उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक आपको मिल जाएगी।
ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें एक स्टूडेंट ने बोला भी था कि मैम आपने ART जो है आर्ट या फिर इनफर्टिलिटी उसको नहीं करवाया। तो नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे वो इनफर्टिलिटी के ऊपर ही डिस्कस करेंगे। उसमें जो भी टेक्निक्स हैं, मतलब जो पेरेंट्स जो कपल हैं वो अगर चाहते हैं कि उनका बेबी आए इस दुनिया में, अगर वो किसी भी रीजन से नहीं आ पाता है तो वो क्या कर सकते हैं, ठीक है, जो टेक्नोलॉजी है उसका किस तरीके से सहारा ले सकते हैं, तो उसके ऊपर हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज का वीडियो हमारा यहीं पे फिनिश होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे इनफर्टिलिटी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।